जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 6 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स फटाफट बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है एट ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं। एंड 3 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, जैसे किसी को जस्टिस चाहिए। कोई लॉयर हो सकता है, मे बी आप किसी केस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर आपके साथ गलत हुआ है आप उसको ठीक करने में लगे हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ गलत हो गया है आप उसको ठीक कर रहे हैं। नहीं तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है 1 2 3 1 2 3, सब इक्वल हैं। ठीक है, नंबर हैं आपके लिए 8 2 7 3 6 9 4। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं हिंदी में राशियां बता दूं। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। अब यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड आप हो सकते हैं, आप वर्किंग हैं, आप क्रिएटर हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। आप पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जितनी एज है उससे कम दिखते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी है। ओके, एंड 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ओके, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा आपका लोगो हो सकता है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के होपफुल हैं। आपको लग रहा है कि मतलब अगर आप हार्डवर्क करेंगे 8 to 10, 10 का मतलब कार्मिक सिचुएशन, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। ये भी पॉसिबल है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ के दम पे आप बहुत ज़्यादा आपने अपनी किस्मत को पलट लिया है। आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी है। फूल का मतलब ये भी पॉसिबल है कि लोग आपको फूल समझते हैं। लोगों को लगता था कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको लगता था कि जैसे कुछ हो नहीं सकता आपका, लेकिन आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है अपनी इसी एनर्जी में कि अब लोगों को लग रहा है कि वो फूल हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप छुपे रुस्तम हैं, ऐसा लोगों को लगता है। ओके, या फिर ये भी बात सच है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखते हैं। आपके दिल में क्या है ये जान पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि आप कब क्या कर दें, मतलब कि अनप्रडिक्टेबल आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। शायद ये बात आपको लगती भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ ऐसा कर डालते हैं जो कभी कभी आपको भी शॉक्ड कर देता है कि वाकई में आप ये कर सकते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा, पेज ऑफ वैंड एंड ये फूल की एनर्जी बहुत वाइब्रेंट एनर्जी होती है। मतलब जैसे एक इंसान एक टाइम पे बिल्कुल पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आ रही है 3 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे रोने वाली एनर्जी, यहाँ पे सरेंडर वाली, ये जो लास्ट की एनर्जी आई है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत घनघोर स्पिरिचुअल हैं। मतलब स्पिरिचुअल का मतलब एक चीज़ होती है ना कि जब किसी इंसान ने बहुत चोटें खाई होती हैं, बहुत दुख देखा होता है, तो फिर वो कहता है भाड़ में जाए। ओके, बाहर में जाने का मतलब ये है कि जो होगा देखा जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना तो मैं झेल ही चुका हूँ, इतना तो मैंने देख ही लिया है, अब और क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरा बुरा टाइम देखा है। थोड़े से कार्ड आपके लिए निकालना बनता है। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर के लिए। जॉय, रिकवरी। ऐसा दिख रहा है कि आपको लोग देखते हैं कि आप बहुत इंजॉय करते हैं, आप अपनी लाइफ में मस्त हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बड़े खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि आपने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं ये किसी को नज़र नहीं आता है। रिकवरी की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप, यस, आप रिकवरी कर ली है, आपको डिवाइन ने कोई ऐसी चाबी दे दी है। अब मैं इन सभी कार्ड को यहाँ पे लगा के इनके मीनिंग आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप
पेज ऑफ बैंड की एनर्जी में है। मतलब आप खूब अच्छी आपकी ड्रेसिंग हो सकती है, आप कहीं जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, आप पार्टी वार्टी में खूब ज़्यादा डांस करते हैं, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड आपकी इस एनर्जी को देख करके आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर यहाँ पे मल्टीपल लोग हो सकते हैं जिनको फील हो रहा है कि जैसे आपके हाथ कोई खजाने की चाबी लग गई है, या फिर आपको आपको कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी वजह से आप अपनी जो कुछ भी आपका लॉसेज हुए हैं उन सब की भरपाई आपको मिल चुकी है। ओके, 2 की एनर्जी है। 2 का मतलब हाई प्रीस्टस, मे बी आप टैरो रीडर हैं, मे बी आप इंट्यूटिव साइकिक हैं। लोगों को ये भी लगता है कि शायद आप कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं जिसकी वजह से आपको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जिस तरह की आपकी एनर्जी है, बहुत, मैं बता रही हूँ ना, मिस्टीरियस, अनप्रडिक्टेबल, हिडन। ओके, ये वाली एनर्जी आपकी है। वैनिटी, यस, लोगों को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी, प्रेडिक्शन की थी, इसी वजह से अनप्रडिक्टेबल आया था। अनप्रडिक्टेबल का मतलब क्या है कि जिसके बारे में कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फूल की एनर्जी में हैं। फूल का मतलब मुझे कुछ आता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन जब आप करने पे आते हैं तो आप ऐसा कर डालते हैं कि अच्छे अच्छों की दिमाग खराब हो जाता है। मतलब कि लोग जैसे आपके बारे में गारंटी लेते थे कि ये क्या कर पाएंगे, इनको कुछ आता भी है, इनको कुछ पता भी है, इनको तो हम सिखाते हैं। एंड आपने उनको बता दिया कि आप उनके डैड हैं। ओके, तो ये लोग जो 10 लोगों के सामने आपको बुद्धू प्रूफ करते थे, 10 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करते थे, उन लोगों को जो है मालूम पड़ चुका है कि वो खुद फूल हैं जो आपको फूल समझते थे। एंड उनको वही लोग, मुझे दिख रहा है कि ये आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कह रहा है कि भाई आप बड़े छुपे रुस्तम हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रेडिक्शन फेल हो गई ना, तो अब ये बातें होने लगी हैं कि आप छुपे रुस्तम हैं, आप जो हैं दिल में क्या है किसी को पता नहीं चल सकता, आप बड़े चालू टाइप के हैं। इस तरह की बातें आपके लिए फैलाई जा रही हैं जिससे कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो झेला है, अगर वो इनमें से कोई झेल जाए ना तो वो इस दुनिया से निकल लेगा। मतलब इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें उठाई हैं, शादी को लेकर के, अपनी बिजनेस जॉब को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें आपने देखी हैं। लेकिन लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है कहना, बकवास करना। तो अब आपको इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं, पहली बात तो हर्मिट की एनर्जी है, कोई गुरु जी हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हो सकते हैं। एक मैं आपके लिए और निकालूंगी, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। राइपनेस, आप काफ़ी मेच्योर व्यक्ति हैं। 9 की एनर्जी देखिए यहाँ पे भी आ गई है, तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हैं। लोगों को लगता था कि आप बेवकूफ़ हैं, बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, लोग आपको अलग अलग टाइटल से बोलते होंगे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, लेकिन आपने प्रूव कर दिया है कि आप उन सबके डैड हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ओके, अब आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये ब्रोकन है, ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है? गलत सलत डिसीजन लिए हैं। यस, थर्ड पार्टी के साथ 369, यस, इन्होंने मैरिज की हो सकती है एंड ये हर्मिट मोड में है। हर्मिट का मतलब ये है कि ये भी पॉसिबल है कि ये खुश नहीं थे उस शादी से, उस मैरिज से, या फिर इनका किसी के साथ रिलेशनशिप है लेकिन ये खुश नहीं है। 369, 628 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ओके, मैंने आपको बताया ना कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है। भाई मैंने आपके लिए क्या बताया था कि आपका लोगो है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लेकिन इनकी क्या एनर्जी है कि ये डरपोक हो सकते हैं। ये मतलब एक होता है इंसान की सिचुएशन के आगे झुक जाता है, एक होता है जो लड़ जाता है। तो आपकी एनर्जी मैंने बताई थी बड़ी वाइब्रेंट किस्म की एनर्जी है। जैसे बिजली चमकती है ना, तो वो जो एनर्जी होती है, क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? उस बिजली को क्या आप स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी एनर्जी है। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं ये थोड़े से मुझे सीधे साधे दिख रहे हैं, मतलब कि ये हालातों के आगे झुक जाते हैं। ओके, 639 ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को मानने वाले, बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो सकते हैं। मतलब कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता। आप इन सब चीज़ों पे इतना नहीं मानते, आप हैं, लेकिन आपका बिलीफ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 639 9 की एनर्जी है हर्मिट। ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिला ऐसा कुछ करके। जैसे ये रो रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये कोई टैबू रिलेशनशिप हो सकता है। 69 की एनर्जी आई थी मुझे यहाँ पर। 369 मैनिफेस्टेशन,
इन्होंने आप ही को लेकर के मैनिफेस्ट किया था, आपके जैसा पर्सन चाहा था, या फिर ये आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ओ माय गॉड, 69 की भी एनर्जी है। 69 का मतलब क्या होता है कि ये आपके जस्ट अपोजिट हैं, बनना आपके जैसा चाहते हैं। अब देखिए दिक्कत तो यही हो जाती है ना कि बनने का मतलब क्या होता है कि आप किसी के जैसे कैसे बन सकते हैं, आप सिर्फ अपने जैसे बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉपी करेंगे एंड उसमें फिर गलतियाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपी करने के लिए भी बहुत अकल की ज़रूरत है, रिस्क की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये डरपोक किस्म के हैं, इनकी मेंटालिटी अलग है, इनकी अपब्रिंगिंग अलग है, या फिर ये कहा जाए ये सारी चीज़ें भी फालतू हैं। तो ये आपके जैसे तो नहीं हैं, ये तो बात फैक्ट है। ओके, डिस्पोंडेंस, यस। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए ये जैसे जेलस हो रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है क्योंकि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। मेरी मर्जी, इट्स माय लाइफ, वो वाली एनर्जी आपकी है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे थोड़े से फट्टू टाइप के हैं, डोंट माइंड, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये बनना चाहते हैं आपके जैसा, ये भी आपके जैसे डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके जैसे विजडम चाहते हैं। देखिए यही जो लेडी है ये यहाँ पे वाइज है बहुत ज़्यादा, यही गाउन पहने हुए है, मतलब ये देख रहे हैं कि आप अपने मन की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप खूब फैशन कर रहे हैं, खूब स्टाइल दिखा रहे हैं मतलब जो कुछ आप कर पा रहे हैं कर रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। जो भी इनकी एनर्जी हो, 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी, आप एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपके एम्प्रेस बनना चाहते हैं लेकिन इनके अंदर दम नहीं है। क्योंकि आपको भाई प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अगर डर रहे हैं तो प्यार क्यों किया। ओके, डर रहे हैं तो फिर मत कीजिए, एंड अगर दम है तो कीजिए, क्योंकि ये हर चीज़ के पीछे कुछ पेमेंट होते हैं, फ्री कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फ्री भी चाहते हैं एंड बढ़िया चीज़ भी चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। विजडम की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। तो देखिए यहाँ पर इनको फील हो, ये भी जीतना चाहते हैं, ये भी आप ही की तरह है, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बहुत वाइज हैं। भाई जैसे अगर आपके जैसे नहीं हो सकते तो आप ही को चूज़ कर लें, तो कम से कम इनकी ज़िंदगी में भी वो सब कुछ आ जाए जो आपके पास है। क्योंकि एक चीज़ ये होती है ना कि मैंने बताया ना कि कोई कॉपी कैसे कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो दिक्कतें उठाई हैं वो झेल पाना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि वो अगर कोई और झेल ले तो वो निकल लेगा, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं होती है। फूल की एनर्जी में आना मतलब सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना एंड अपने आप हर चीज़ से डिटैच हो जाना, ये क्या आसान काम होता है, ये बहुत तगड़ी तपस्या का फल होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कोई अबंडेंस है, इनको लग रहा है कि आप इनके ट्रेजर हैं। अगर आपसे शादी हो गई होती तो आज इनके पास ये सब कुछ होता, विजडम भी होती, आपके जैसा पार्टनर भी होता, एंड आपकी एनर्जी बच्चों जैसी है। बच्चों का मतलब भाई देखिए, अगर आप अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होंगे। आपको फिर फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा मैच्योर बन के ज़्यादा स्टाइलिश बनना, ज़्यादा मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे हैं वैसे हैं, एंड उसमें जिसकी 10 बार नीड हो वो आपको एक्सेप्ट करे, जिसको नहीं चाहिए वो ना करे, ये आपका एटीट्यूड है। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं बन पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बनना आसान नहीं है। अब आसान क्या है, आपको आपको पसंद करना, आपसे शादी करना, आपको चूज़ करना। मे बी इन्होंने पहले कभी आपको छोड़ दिया था, या तो इस वजह से क्योंकि इनको थर्ड पार्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी, या फिर इस वजह से क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं थी। इनके अंदर देखिए दम ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना कितना नुकसान करता है, ये आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है। क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई है, दम दिखाई है, तो आज आप अपनी शर्तों पे जी रहे हैं एंड ये दूसरों की शर्तों पे जी रहे हैं। तो दूसरों की शर्तों पे जीने वाला कभी एम्प्रर नहीं हो सकता, लेकिन आप एम्प्रेस हैं। तो अब ये आपके जैसे नहीं है 69, ये आपके जस्ट अपोजिट हैं। ओके, ये जीना चाहते हैं आपकी तरह, ये ईश्वर से मना रहे हैं क्योंकि इनको आप ही के जैसा व्यक्ति चाहिए, या फिर ये आप ही के जैसे बनना चाहते हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है, ये चाह रहे हैं कि मतलब काश कुछ ऐसा हो जाए, ये मतलब मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब कुछ झेलने को भी तैयार हैं कि जो कुछ झेलना पड़ेगा झेल लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा ही बनना है या मुझे यही पर्सन चाहिए। ओके, मुझे तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर दिख रहे हैं जो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए, डरते हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी एनर्जी को डील करवाना कि आसान काम है। 4 7 फिर से 11 जस्टिस चाहते हैं ये, प्यार तो है आपसे लेकिन दम नहीं है। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ इनके लिए कार्ड, यूनिवर्स कार्ड दीजिए फटाफट। टोटलिटी, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी भी है तो ये कह रहे हैं उसको भी देख लेंगे, आपके साथ भी कनेक्ट हो जाएं। ओके, एक कार्ड और बताइए, डिवाइन मैरिज। भाई डिवाइन मैरिज होगी आपकी, 3D 5D मैरिज इज़ ऑन द वे, तो बस इंतज़ार कीजिए सही टाइम का। जय माता दी।